इसीलिए ये हितैषी हैं क्योंकि जब प्रमोशन एंड रिजर्वेशन का बिल फाड़ा गया वो उनके द्वारा फाड़ा गया। जब पूरे भारत के अंदर जो जितने भी शेड्यूल कास्ट डिमोशन हुए उनके राज में हुए, जितने भी अत्याचार हुए उन्हीं के राज में हुए। तो उन्होंने जीत का जश्न दलितों की, शेड्यूल कास्ट की झोपड़ियाँ जला के बनाया था और ये कहा था कि ये हमारी असली होली है। तो ये वो लोग भूल गए हैं। और अगर जिनको ये भाई और अपने बड़े भाई बोलते हैं, इन्हें आज शर्म आ रही है कि हमारे पास आने में, लेकिन इन्होंने जो है दूसरे लोगों को जब ये घड़ियाली आंसू बहाते और ये दलित समाज का अपने आप को ठेकेदार कहने की कोशिश करते हैं, तो मैं इनसे एक सर्टिफिकेट मांगना चाहता हूं, जैसे बीजेपी वाले मांगते हैं कि भैया तुम्हें किसने ठेकेदारी दी है इस समाज की कि आप हमारी वोटों का सौदा 2 सीटों में कर सको। अरे डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। जिन इन मुझे नकली मुझों पर तुम ताव देते हो, फॉर्चून तेल लगा के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कभी मुझ पर ताव नहीं दिया था। साहब काशीराम को आप अपनी पार्टी के उसमें कहते हो कि ये हमारे जो है आदर्श हैं, साहब काशीराम जी के मुझे नहीं थी। साहब काशीराम पूरी जीवन अपने वो साइकिल पे चले और धरती पे डोले, और तुम इस 2 पैसे की फॉर्च्यूनर में बैठ के अगर अपने आप को ये कहते हो कि मैं दलित समाज की रहनुमाई कर रहा हूँ और मुझे दलित समाज ने चुना है, अबे मेरे सामने आएगा ना तो तुझे बताऊंगा कि तेरी ठेकेदारी क्या है। बहुजन समाज का कोई भी वोट बैंक ने उसे ऑथोराइज नहीं किया कि हमारी वोटों के ब्याह पे तू भीख मांगे और रो रो के दोनों घुटने मोड़ के, दोनों हाथ मोड़ के, और वो बाबा साहब के सपनों को जो आज इसने कलंक लगाया है वो कलंक शायद ही कोई नेता लगा पाए। अगर बीजेपी को रोकने के लिए सपा से गठबंधन करने के लिए वो तैयार थे तो दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, वो बीजेपी के रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी के पास तो आ जाए। वो 20 बार उनके यहाँ बाहर सोफे में बैठ के काजू बादाम खा के अपने आप को अगर दलितों की राजनीति का चेहरा चमकाने की बात करता है और वो कहता है कि मैं इस समाज की रहनुमाई कर रहा हूँ, तो हमें ऐसे डरपोक, हमें ऐसे कायर, हमें ऐसे नकली, हमें ऐसे बिकाऊ नेता की जरूरत नहीं है। तो बीएसपी वाले भी तो नहीं ले रहे, वो 2 साल चक्कर काटे। आप कहाँ काटे, किसने काटे? आप अपनी फोटो दिखा दो कि मैं बस बहुजन समाज पार्टी के किसी भी प्रदेश अध्यक्ष पे गया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो बहुजन समाज पार्टी में आएगा तो उसे सम्मान के साथ एक विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि इसकी औकात, जो इसने अपनी औकात लगवाई है, बोली लगवाई है, वो 1 सीट की लगवाई है। और जब ये कहते हैं कि मुझे बहन जी बुलाए, तो इसे कितनी बार मुलायम सिंह यादव ने बुलाया, मुझे ये बताइए। दूसरों ने औकात लगाई है ना, वो माने नहीं, सहमत नहीं हुए ना, वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे थे। नहीं, आप शायद न्यूज नहीं देखते। उन्होंने कहा मेरे भाई मुझे भाई बोलते, मैं 1 भी सीट नहीं मांगूंगा। तो औकात तो उसने खुद ने लगाई है, बोली तो उसने अपनी लगाई है। नहीं, वो बड़प्पन है, तो वो बड़प्पन बहुजन समाज पार्टी के साथ क्यों नहीं है? वो बड़प्पन, कितनी बार आप राव एवेन्यू गए हो, कितनी बार आप बहन जी से मिलने गए हो, और कितनी बार आप प्रदेश कार्यालय गए हो, जो आप कहते हो कि हम बड़प्पन न दिखाएं। अरे मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं तुझे कहता हूं कि सम्मान के साथ अगर तू बहुजन समाज पार्टी में आएगा तो तुझे विधानसभा अध्यक्ष बनवाएंगे और नारा लगाएंगे कि हमारा विधानसभा अध्यक्ष कैसा हो, चंदू भाई जैसा हो। क्योंकि जब वो लोग तुझे एक विधानसभा के लिए कंसीडर कर सकते हैं, हम तो फिर भी अपने भाई हैं। जो अखिलेश की भाभी हैं वो बीजेपी में चली गई हैं आज। लेकिन आप इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण कड़ी को भूल गए, जो घड़ियाली आंसू बहाते हुए शेड्यूल कास्ट समाज की वोटों का जो सौदा कर रहा है, उसकी भी स्थिति पूछ लेते तो बहुत अच्छा होता। रही बात कि आप जिन नामों को ले रहे हो, मैं शायद किसी नामों को नहीं जानता। शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दत दूसरा तेरा, तो एक पार्टी दूसरी में चली जाती है, दूसरी पहली में चली जाती है, पहली तीसरी में चली जाती है। परंतु ये कहीं ना कहीं ये सभी लोग डरे हुए हैं कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मूवमेंट है उसे दिग्भ्रमित करके, इन लोगों को उछल फान करके हम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसे खराब करें। लोगों के ये जो बंदर हैं, जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये जो उसमें ला रहे हैं, लोग तो कहने वाले, तो हम आपको बता रहे हैं कि जब 2014 में हम 0 सीट पे थे तब भी हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। आज तो संसद में फिर भी हमारी 10 सीट है। लेकिन कहीं दलितों पर अत्याचार या पिछड़ों पर अत्याचार होते हैं, वहाँ तो चंद्रशेखर जाते हैं ना। कहाँ चले गए आज? वाले नहीं, आप कैसे कहते हो वहाँ जाते हैं? आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश नजर आता है। राजस्थान में कल परसों एक इतना बड़ा कांड हुआ, आप वहाँ नहीं गए, आप केरल नहीं गए, आप तमिलनाडु नहीं गए, आप असम नहीं गए, आप अरुणाचल प्रदेश नहीं गए। क्या आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति करने के लिए ही अपनी भूमि नजर आती है? नहीं, पूरा आप बताइए ना कौन से देश में जाते हैं। अगर उन्हें वोटों का सौदा करना होगा तो उत्तर प्रदेश आएंगे। अगर पूरे देश में जाते हैं तो जब ये लखबीर सिंह लखा हमारे बॉर्डर पे मार दिए गए तो कितने दिन उन्होंने धरना प्रदर्शन किया? नहीं, मैंने क्या कहा, कितने दिन उन्होंने धरना प्रदर्शन किया? और अगर घर गए थे तो पंजाब में इलेक्शन है, उस वहां पर जाके बात क्यों नहीं उठाते? क्या पंजाब में इलेक्शन
इलेक्शन के नाम पे पैसा लेके यहाँ बैठे हैं। जिस प्रकार अगर तुम कहते हो कि आवाज़ उठाते हैं तो लखबीर सिंह लखा की आवाज़ उठाए ना जाके पंजाब, परंतु पंजाब नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए इन्हें पनपाया गया है, उत्तर प्रदेश के लिए इन्हें पाला गया है। तो क्या आपको लगता है हाँ। इनको पाला है? उन्हीं ने पाला है, जिसका जवाब इनके बड़े भाई अखिलेश यादव ने दे दिया। ठुकरा दिया नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इसकी कहां से चल रही है। उन्होंने सरेआम ये कहा है कि मुझे पता है कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, और ठुकराया नहीं है कि बड़े बढ़ाई ना करें और बड़े ना बोलने बोल, बड़े बढ़ाई ना करें और बड़े ना बोलने बोल। हीरा किससे कब कहे लाख टका मेरा मोल। जो शेर की खाल पहनने से कुत्ता जो है शेर नहीं बन जाता। बहुजन समाज का हर सिपाही जो कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक, सबको पता है कि ये कितना मजबूत है, कितना मजबूत नहीं है। और हमारा लीडर जो होगा वो अपने लोगों को जेल में नहीं चढ़वाएगा। हमारे लीडर के हाथ में तलवार नहीं, हमारे लीडर के हाथ में कलम चाहिए। अगर वो संविधान की बात करता है और अपने आप को एडवोकेट कहता है तो वो संवैधानिक मूल्यों पर सुप्रीम कोर्ट में समाज की आवाज़ उठाए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान दिया था कि आप संवैधानिक लड़ाई लड़िए। और अगर आप ये क्लेम करते हो कि मैं बहुजन समाज का सबसे बड़ा लीडर हूँ और सबसे बड़ा प्रतिनिधि हूँ, तो पहले काउंसलर के इलेक्शन दिल्ली में लड़े और यहाँ 2-4 काउंसलर की सीट ले आए। जिला पंचायत जीते नहीं, नहीं, कितने जिला पंचायत जीते? आप तो उनकी गोदी में बैठ के तब आप जिला पंचायत की बात करते हो ना। अगर आप बात करनी है तो आप विधानसभा की बात करिए। अब विधानसभा में 406 सीट में से कितने सीटों पे आप लड़ा रहे हो? क्यों आप क्यों घुटने मोड़कर, हाथ मोड़कर सीटों पे लड़ने? उन्होंने कल ऐलान कर दिया। नहीं, वो चाहे वो तो भैया वो 800 सीटों पे भी लड़ सकते हैं। उनका एक जो कैंडिडेट है वो दो को भी बांट सकते हैं, उनका हमारी तुलना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अब से पहले कितनी विधानसभा जीत लिए, कितना उन्होंने निगम पार्षद जीत लिए, कितने वो राजनीति, सक्रिय राजनीति में रहे हैं। तो जब आप कहते हो कि इन्हें बुलाया जाए और पार्टी में शामिल कराया जाए, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। नर्सरी क्लास से डायरेक्ट PhD नहीं कराई जाती। अखिलेश यादव पे बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि इन्हें दलितों के वोट चाहिए, पर इनको दलित नेता नहीं चाहिए। नहीं, हाँ चाहिए, किसको नहीं चाहिए दलितों के वोट? अगर यहाँ बीजेपी की बात होगी, बीजेपी को दलितों के वोट चाहिए। कांग्रेस की बात होगी, कांग्रेस को दलितों के वोट चाहिए। समाजवादी की बात होगी, उन्हें दलितों के वोट चाहिए। तो किसको वोट नहीं चाहिए? कौन ठुकरा देगा हमारी वोटों का? दलित नेता नहीं चाहिए ना? नहीं, क्यों नहीं चाहिए नेता? दुनिया भर के योगेश वर्मा उनके पास है, समाजवादी के पास योगेश वर्मा उनके पास है। अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनके पास चले गए, और भी उन्होंने जो छोटे मोटे टुटपुंजे नेता हैं वो अपने पास बुला रखे हैं। तो ये भी उन्हीं में से ही है। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया, उनकी बेटी तो अभी बीजेपी से सांसद है। अरे तो क्या हुआ? अगर वो सांसद है, शेर का भाई वगैरह, एक कुद्दन और दूसरा तेरा। अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर सपा, भाजपा, कांग्रेस के अंदर अगर ये सोचते हैं कि आप तीनों अलग हैं, तो आपको साहब काशीराम का सापनाथ और नागनाथ की थ्योरी पढ़नी चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह आरोप लगाया कि मेरे समाज का दम घुट रहा बीजेपी में, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ बीजेपी। नहीं, उनका तो दम बसपा में भी घुट रहा था, उनका दम तो समाजवादी में भी घुट रहा था, उनका दम तो भाजपा में ही घुट रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी उसे पूरे के पूरे उसके 20-25 खानदान को अगर टिकट दे देती तो उनका दम नहीं घुटता। वही बीजेपी के अंदर अगर उन्हें 20-25 टिकट आप उनके परिवार को, बेटी को, बहन को, चाचा को, ताऊ को, फूफा को, उनको वोट दे दोगे तो उनका दम नहीं घुटेगा। हाँ, उनका दम जब घुट जाता है जब उनसे विधानसभा की सीट के जो अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं। बहुजन समाज नहीं, जब तक बहुजन समाज पार्टी में जब तक वो टिकट बांट रहे थे तब तो उनका दम घुट रहा था। अब टिकट मांग रहे हैं, अब भी दम घुट रहा है। तो भैया ऐसा है, ये दुनिया आपके लिए नहीं है। आप मंगल ग्रह पर जाकर बस जाओ। अभी तक अखिलेश के पास साथ तमाम नेता आ रहे थे दूसरी पार्टियां छोड़कर। अब अखिलेश के जो भाई की वाइफ है अपर्णा यादव, वो बीजेपी में शामिल हो गए आज। अरे तो क्या हो गया? तो अखिलेश यादव भी, मुलायम सिंह यादव भी योगी जी से मिलते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, घर आते हैं, घर जाते हैं। और जब राजनीति की बात होती है तो वो एक ही बात करते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ना जाए तो किसी से भी हाथ मिला लेंगे। वो तो कह रहे हैं बाबा को भगाना हमें यूपी से। किसको बाबा को भगाना? तो आप उसके घर पर विश करने क्यों जाते हो? अब बाबा को भगाना तो बाबा के साथ आप मंच शेयर क्यों करते हो? बाबा ने तो आपको गंगा जल से धुलवाया था आपके घर को, आप तो भूल गए। परंतु हम नहीं भूले ना, हमें तो हर वो बात याद रहती है कि जितने अत्याचार तुमने किए हैं वो अत्याचार हम लिख लेते हैं, और उसका जब सही समय आने पर बदला लिया जाता है कि अगर तुम गंगा जल से हमारे घरों को धुलवा रहे हो तो हम याद रखेंगे ये बात।